अब सही है, चल गया। देखना इसमें साफ दिखता है कि नहीं। चलो देखो, दिख रहा है कुछ नहीं, ज्यादा हो गया, थोड़ा इसको सही करो, थोड़ा हल्का करो उसका ब्राइटनेस हल्का, उधर से वीडियो से ही करो, साइड से हो गया। बन वो आ जाएगा उससे। अब सही हुआ, चलो ठीक है, ओके डन। आज पढ़ना है टॉपिक आपका डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी भाग आपके 3 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, भाग आपके 3 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आर्टिकल कोई बता सकता है, आर्टिकल 3 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 3 आपसे क्या कहता है? हाँ, वो तो भाग 4 है, वो भी बताएंगे। पहले कुछ पिछला बताओ क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ चुके हैं। भाग आपके 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी अब नहीं कह सकता है कि आपको आर्टिकल 3 नागरिकता से संबंधित है, 2 आर्टिकल। हाँ हाँ, आर्टिकल आपका 3 है, ठीक है। आर्टिकल 3 बता रहे नागरिकता से, कौन बताएगा? सीमा से संबंधित है, ठीक है। सीमा कौन सीमा? भारत की सीमा। अच्छा, भारत पाकिस्तान की सीमा। अच्छा, बस क्या बात है। प्रिंस कैसे हो? आज लग रहा है नहाया नहीं हो, बुखार है? अच्छा, तब हाँ, तभी बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। बुखार वगैरह है क्या? अच्छा, थके वगैरह, थक गए हैं। बताओ, मेहनती वाला के बताओ, बरेली से आ रहा है, डायरेक्ट कोचिंग आ रहा है, बताओ पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं? हाँ, बरेली से। तुम लोग यार अलग अलग बैठा करो, ठीक है, ऐसे काम नहीं, कुछ अलग अलग बैठो, बाद में बात कर लिया करो अगर कुछ है, ठीक है। हाँ वही, नहीं यार। हाँ ठीक है, ठीक हो? हाँ, वो रिजल्ट आपका क्या रहा? हम यार, हम देखते रहे, हमको मिले नहीं। हाँ वही तो, हाँ है। पंकज जी भी देखना थोड़ा, इनका रिजल्ट देखना अभी, ठीक है, लास्ट में क्लास हो जाएगा, ठीक है, चेक कर जाएगा। तो हसीन, इनका यार रिजल्ट अभी देखना थोड़ा, ठीक है। अग्निवीर का हमें यार मिला नहीं इनको, ठीक है, अग्निवीर का जी, ठीक है, आप जाके मिलता है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है, देखो आप पढ़ो, बस हो गया, ठीक है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लिखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या है कि राज्यों को कुछ डायरेक्शन दिया गया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है, वो करें या ना करें उनकी मर्जी है। इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, जो आपके ये किस भाग में, तो आपके भाग 4 में है, ठीक है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये चर्चा की गई है, ठीक है, 36 से 51 तक। फिर उसके बाद में चलता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब क्या है? और ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, और ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। जैसे इसमें लिखा गया है कि हमने उस दिन बताया था कि शराबबंदी वाला, ठीक है, शराबबंदी वाला है,
आपका पोषण की बात आती है, आर्टिकल आपका 47, ठीक है, 47, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? शराब, शराब वगैरह जो बात की गई है, पोषण वगैरह बात की गई है, 47, ठीक है। तो चल जाएगा अगर ऐसा मतलब, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, हम उससे भी याद कर सकते हो। तो इसका मतलब है शराब वाली, तो राज्यों को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप अपने नागरिकों के लिए ऐसी ऐसी सुविधाएं कर सकते हो, शराबबंदी कर सकते हो, पर्यावरण संरक्षण की बात कर सकते हो, पशु पक्षियों की आप उसके लिए कुछ अच्छा प्रयास कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए आपका समान वेतन और समान कार्य की बात कर सकते हो, ठीक है। ये 39 में बात की गई है, ठीक है। 39 ये कहता है आपसे, 39 से यही कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी बोला गया, 39 से में कहा गया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि राज्यों का कुछ का ऐसा रहता है कि जैसे बिहार सरकार ने शराब बंद कर दी, उत्तर प्रदेश में दबा के चल रही है, ठीक है। तो ऐसा भी है कि मतलब कहा जाता है कि राज्यों को पे छोड़ा गया कि वो राज्य कर सकता है या नहीं करे, उसकी मर्जी नहीं। आप ये नहीं जा सकते हो कि हाँ हमें ऐसा ऐसा हो गया सर, हमें रोजगार नहीं मिला है और कोर्ट चले गए आप, तो रोजगार नहीं मिल रहा है तो राज्य, हाँ ठीक है, नहीं जा सकते। उसके बाद हाँ, वो आर्टिकल 16 के तहत आप जा सकते हो, ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत हो। और जैसे आपका ये है कि आपने क्या किया, आपको जैसे इसमें लिखा गया है कि उसने पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, ये डीपीएसपी में बात की गई है। फिर उसके बाद में हमने आपके कहा था अभी जो 2024 में आर्टिकल 21 में कुछ परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किया गया? जो क्लाइमेट की बात होती है, अगर क्लाइमेट या पर्यावरण की बात होती है, तो इसके तहत अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आप सीधे सीधे कोर्ट केस जा सकते हो, ठीक है। अगर कैसे, जैसे आपका कोई आपका पड़ोसी है कोई, उसने बहुत सारी गंदगी फैला के रखी है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे कोर्ट जा सकते हो कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे जीवन जीवन मतलब दुविधाएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, या फिर जो हम करना चाह रहे कर नहीं पा रहे, हमें बीमारी आ जाती है, ठीक है, ऐसा भी। तो ये आपका आर्टिकल 21 के तहत आप जा सकते हो, ठीक है। हाँ कुछ भी, तो वो कहता है ना कि वो बिल्कुल, ठीक है। आपको एक मूवी नहीं देखी हो, एक बंदा है जो वो पता है हर जगह से पैसा बना लेता है, जुगाड़ बना के, कैसे पता? एक समोसे वाली दुकान पे गया, उसके साइड जहाँ पे बैठा चेयर, जैसे यहाँ पे चेयर, यहाँ पे बैठा, उसके पड़ोस में थोड़ा गंदगी थी। हाँ, उसपे क्या हुआ, उसके उसके पड़ोस में गंदगी थी। उसने समोसे वाले से कहा कि हम आपके मतलब कोर्ट केस कर देंगे। तो बोला क्यों? तो बोला ये गंदगी है और यहाँ पर डेंगू था, उसने हमें काटा, नुकसान हुआ, इतना भरपाई करिए। वो चला गया, उसको तो ये नुकसान भरना पड़ा, ठीक है। बोला तो ये भी है, ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है आपको। चलो देखो, अब आर्टिकल एक एक करके याद करेंगे, ठीक है। ये इतना तो पोर्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भाग 4 में है, 36 से 51 है, न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, जैसे आपका आर्टिकल 36 से चलते हैं। आर्टिकल 36 में कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या होगा ये हमने बताया था, ये राज्य वही परिभाषा दी गई जो आर्टिकल आपका 12 में बताया गया। आर्टिकल 12 में हमने लिखा था राज्य में क्या क्या आ सकता है। राज्य मतलब ये नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश या फिर देश स्टेट वगैरह भारत की बात हो, ऐसा नहीं। राज्य में आपका वो सारी संस्थाएं आएंगी जो सरकार से कनेक्टेड है या फिर सहायता ले रही हैं या उनको कुछ टैक्स वगैरह दे रही हैं या जैसा भी है, ठीक है। कुछ जैसे बीसीसीआई हो गया, ठीक है, या हाँ विधानमंडल हो गया, या फिर आपका जो राज्यों का हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसी संस्थाएं हो गई, वो सारी आपके राज्य में आएंगी, ठीक है, वो राज्य में आएंगी। जैसे कोई भी ये माना कि कोई विश्वविद्यालय हो गया, ये भी तो आएगा राज्य में, ठीक है, ये सारी चीजें राज्य में आएंगी। तो ये राज्य की परिभाषा आपका 36 कहता है। आर्टिकल 47, ये आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 आपसे कहता है कि ये, हाँ ये भी न्यायालय में प्रवर्तन ही नहीं है, ठीक है, जस्ट अभी ये बताया था हमने, ठीक है। न्यायालय में आपका प्रवर्तन ही नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है, या न्यायालय में जा नहीं सकते हो, ठीक है, न्यायालय में, ये 37 में, ठीक है, 37 में जस्ट अभी नहीं यहाँ पे लिखा था कि न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। डीपीएसपी जो है न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है, मतलब इनके खिलाफ आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। ये डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ। आर्टिकल 12 आपका राज्य की परिभाषा दी गई, ठीक है। आर्टिकल 12 उसमें है, किसमें है भाई कोई बताएगा मुझे? बताओ आर्टिकल 12 किस भाग में है? हाँ 3 भाग में है, ठीक है, 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 मौलिक अधिकार में चर्चा की गई, ठीक है। तो ये हो गया।
आर्टिकल 38 क्या कहता है आपसे? 38 कहता है, हाँ 38 देखो भाई, 38 में कौन बताएगा? 38 में कहता है कि राज्य ऐसी विधियां बनाएगा जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में लिख लो, राज्य ऐसी विधियां बनाएगा, राज्य ऐसी विधियां बनाएगा, ऐसी विधियां बनाएगा, बनाएगा जिससे, हाँ जिससे लोगों के सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक, राजनैतिक विकास हो सके। ठीक है, विकास हो सके, ये बात की गई। कोई बता सकता है? हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ये जो 3 शब्द लिखे गए इनकी चर्चा आपकी कहाँ की गई है? ठीक है, ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकारों में की गई, ठीक है, मौलिक अधिकारों में की गई। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना में की गई, प्रस्तावना में। तीसरा ऑप्शन है कि डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में। चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा 1 2 3 4, चौथा ऑप्शन है केवल डीपीएसपी में, ठीक है, केवल डीपीएसपी में। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन है बी और सी। ठीक है, बी एंड सी। कौन बताएगा? दोनों में, ठीक है, इसमें दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, प्रस्तावना और डीपीएसपी में ऑप्शन है तो भाई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन कहाँ से हो जाते हैं बताओ? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। सीरियल भी इनका पूछा जाता है। सीरियल क्या पूछा जाएगा? पहले आपका क्या होगा? पहले आप जैसे कैसे याद करोगे? पहले आपका सामाजिक विकास हो जाएगा, फिर आप पैसा इकट्ठा कर लोगे, आर्थिक विकास हो गया। जब ज्यादा पैसा होगा तो राजनीति, हाँ राजनीति में जाओगे। ठीक है, तो ये राजनीतिक विकास हो गया। ये सीरियल से भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद कर सकते हो। हाँ, राजनीतिक विकास। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। 39 लिखो, आर्टिकल 39 क्या कहता है आपसे? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में याद रखना पड़ेगा आपको, लिखो आर्टिकल 39 और फिर चलता है आर्टिकल 39 से चलता है, और 39 आपका 39 बी सी ऐसे चलता चलता, और इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 39 का डी। ठीक है, 39 का डी, ए और डी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो 39 क्या कहता है कि जो सरकार का दायित्व होगा, जो भी आपका होगा, वो क्या करेगी? आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, जो आपके संसाधन है, ठीक है, जो आजीविका के संसाधन है वो सबके लिए इक्वल होंगे, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए। तो इसमें ऐसे लिख लो, शॉर्ट में लिखो आप कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, राज्य, राज्य आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध कराएगा। जो जहाँ पे अगर समझ में ना आ रहा हो थोड़ा बहुत तो पूछ लेना भाई, ठीक है, गलत मत लिखना। जैसे उस दिन किसी ने लिखा था, उस दिन किसी ने लिखा था कि वो नहीं होते 200 आपके कितने थे? कुछ नहीं, ठीक है। 39 ये क्या कहता है आपसे? 39 से और 39 डी। ठीक है, देखो 39 से और 39 डी क्या कहता है? देखो 39 ये कहता है आपसे कि निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, 39 ये कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, विधिक सहायता की बात करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई। तो ये हो गया आपका 39 का डी। ठीक है, 39 का डी समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 का ए निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता का मतलब क्या है? हाँ, निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है? अगर आप मतलब कुछ ऐसा हो गया, आपके साथ कोई घटना हो गई, बहुत बड़ी घटना हो गई, ठीक है, आप उतना फाइनेंशियल नहीं है, पैसे से नहीं है, आप कोर्ट केस नहीं लड़ सकते, तो आपका केस सरकार की तरफ से लड़ा जाएगा। ठीक है, सरकार उसका पैसा मुहैया कराएगा, वकील वगैरह कराएगा। ठीक है, एक चीज और चलती है कि अगर आपसे कोई पूछे
जैसे किसी का डेथ हो गया, ठीक है किसी का डेथ हो गया, जैसे कोई मतलब ये पिताजी हैं, इनके इनकी माना कि इनकी लड़की है, ठीक है, इनकी लड़की के साथ में गलत व्यवहार किया गया, उसके बाद में डेथ भी हो गई। डेथ होने के बाद में अब क्या है, इस पिता के पास में पैसा नहीं है, तो वो कहता है कि हमें भाई कोर्ट केस अब लड़ाना नहीं है, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है या फिर ये भी नहीं बचते, ये भी नहीं बचते, कोई नहीं बचा, तो अब बताओ कि इसको न्याय दिलाने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी, ठीक है। वो सरकार अपने तरफ से लड़ेगी, इस केस को लड़ेगी, ठीक है। वो हाँ सरकारी लड़ेगा, और फिर उसके बाद में वो फिर जब तक उसको सजा वगैरह नहीं हो जाएगी तब तक केस लड़ता रहेगा। हाँ तो बाकी बिना ऐसे ऐसे भाई वो कानून पे नहीं पट्टी बंधी है, वैसे उसको थोड़ी ना पता है कहाँ पे क्या हुआ, उसको तो लोग बताएंगे, ठीक है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो तभी नहीं होता है जब देखो वकील वगैरह जब लड़ते हैं, उसको ये पता ही नहीं है क्या, वो सामने देख भी नहीं रहा क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, एक आध बहुत लोग हैं जो अपना केस खुद लड़ते हैं, हाँ अपना अपना केस लड़ने के लिए दिया है, ठीक है तो लड़ सकता है, ठीक है हाँ ठीक है हाँ जानकारी होनी चाहिए, वेदिक जानकारी होनी चाहिए ठीक है, उसमें आपको धारा वगैरह पता होनी चाहिए, ठीक है आईपीसी सीआरपीसी की धारा वगैरह पता होनी चाहिए, ठीक है तो अच्छा 40 चलते हैं, आर्टिकल 45 के बाद आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 कहता है आपसे, ये गांधी जी का, हाँ ये गांधी जी का कहा जाता है कि सबसे जो गांधीवादी तत्व है, ठीक है, ये कैसा है, गांधीवादी आपका डीपीएसपी है, ठीक है, गांधीवादी डीपीएसपी है, ठीक है डीपीएसपी है। ये कहा जाता है कि जब गांधी जी ने कहा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हर ग्राम उसमें ग्राम पंचायत होनी चाहिए, प्रधान होना चाहिए, ये सारी चीजें, अम्बेडकर जी उसके खुलेआम विरोधी थे, बोले कि आप अगर ऐसा करोगे तो अब जैसे पिछला देखोगे तो जनरल कास्ट वाले ही लोग पिछले से उनका दबदबा रहता था, तो उनका कहने, अम्बेडकर जी का कहने का मतलब था अगर खड़े भी होंगे, दलित खड़े हो जाएंगे तो वोट तो उन्हीं को जाएगा, ठीक है जनरल को ही जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ इसके लिए फिर सीटें रिजर्व की गई, है नहीं, जैसे देखियो ना कि प्रधानी का भी कहीं कहीं पे कि जनरल का है या फिर ओबीसी, हाँ कहीं कहीं पे एससी सीट ही लगातार आती रहती है, ठीक है, या फिर जहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र वहां पे एससी सीट होगी। जैसे जैसे आपने सोचा होगा कि आपका सांसद या विधायक का क्षेत्र सांसदी का जब भी सीट आता है एससी का ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, उस क्षेत्र में रिजर्व कर दिया गया, यहाँ का जो आपका सांसद बनेगा वो एससी ही होगा, ठीक है एससी कास्ट का ही होगा। जैसे विधायक का देखा होगा आपने, हमेशा वो आपके अपने यहाँ के कौन है, रामपाल वर्मा, हमेशा से वही आ रहे हैं, ठीक है उनका भी ये स्टैंड है, जैसे जिस पार्टी को लगता है जीतते हुए उसी पे सवारी कर लेते हैं, बस चल रही है ठीक है, तो ये सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो पंचायती राज के बारे में, ठीक है पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई, ठीक है पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई, ठीक है पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई, इसका मतलब खुद आगे पॉलिटी में एक पंचायत का अलग से चैप्टर है, ठीक है उसको डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिख लूंगा। पंचायतों को अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो बताएगा संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब संविधान में इनको रखा गया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो इसको जो संविधान में दर्जा दिया गया किस समिति की सिफारिश पर दिया गया, तो लिखो यहाँ पर एल.एम. सिंघवी की समिति की सिफारिश पर, ठीक है एल.एम. सिंघवी की एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर, ठीक है ये आपका एल.एम. सिंघवी, ठीक है लक्ष्मी नारायण सिंघवी करके एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है व्यक्ति का नाम। जैसे एक और जो पंचायतों का गठन किया गया, पंचायतों का जो गठन किया गया, गठन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पंचायतों का गठन किस समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय, ठीक है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, राय मेहता समिति की, हाँ मेहता समिति की हाँ, मेहता समिति समिति की सिफारिश, ठीक है मेहता समिति की सिफारिश पर ये गठन किया गया। हाँ और 3 स्तरीय बात रखी गई, ठीक है जैसे आपने सोचा होगा कि एक चलता है उसमें यहाँ पे थोड़ा उल्लू है, एक चलते हैं इन्होंने 3 स्तरीय की बात की थी, ठीक है 3 स्तरीय की बात की, 3 स्तर कौन कौन से होने चाहिए आपका,
ग्राम पंचायत होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत होना चाहिए, और एक आपका हाँ, जिला पंचायत। ठीक है, हाँ, तीन हो गए इसमें। तो ये आपके तीन हो गए। यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे चलता है कि अशोक मेहता समिति आती है, अशोक मेहता, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता में देखो दो चीजें हैं, तो मतलब इन्होंने दो स्त्री की बात की थी। ठीक है, दो स्त्री की बात की थी। एक और चलता है जीवी के राव। ठीक है, जीवी के राव समिति, इन्होंने चार स्त्री की बात की थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति आपका वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, वो स्वर्ण सिंह समिति। 40 आर्टिकल और 2 भाग जोड़े गए थे। किसमें? 40 आर्टिकल बदले गए थे और 2 हाँ, 42वें संविधान संशोधन। हाँ, तभी उसको कहते हैं ना लघु संविधान संशोधन। ये दो स्तरीय थे। ठीक है, इन्होंने शायद उसको बीच वाले पोर्शन को छोड़ रखा था। ठीक है, क्षेत्र पंचायत वाला छोड़ रखा था, सीधे जिला पंचायत और ग्राम स्तर वाला दो बात करते थे। ये चार स्तरीय की बात करते थे। चार स्तरीय वाले अभी भी चलता है, अपने पश्चिम बंगाल में चार स्तरीय पंचायत है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में तो चार स्तर वाले, ये कोई उनका उनका अलग से चलता है, आंचलिक चलता है, एक दो तीन और बिल्कुल अलग ही नाम है। ठीक है, अलग ही नाम है, आंचलिक है और दो तीन नाम कुछ और है। ठीक है,